दोस्तों, यूनानी दार्शनिक सुकरात या सोक्रेट्स का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। सुकरात को वेस्टर्न फिलॉसफी के शुरुआती विद्वानों में एक माना जाता है। ऐसा समझा जाता है कि सुकरात की कही बातें, उनके कोट्स आज भी लोगों की जिंदगी को सकारात्मक बदलाव देने की ताकत रखते हैं। आज की हमारी कहानी सुकरात के जीवन की एक घटना से जुड़ी है, जो शायद सुनने वालों को जीवन में सफलता पाने के रहस्य समझा सके। तो देरी नहीं करते हुए चलिए सुनते हैं कहानी कामयाबी का राज। दोस्तों, सुकरात के पास प्राचीन यूनान के लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। वे उनसे सवाल पूछते और जवाबों के जरिए अपनी परेशानियों का हल पाते। ऐसे ही एक दिन सुकरात के पास एक बेहद परेशान युवक पहुंचा। उसे देखने से ही लगता था कि वह जिंदगी में सामने आई मुश्किलों से जूझता हुआ बहुत ज्यादा थक चुका है। उसकी पेशानी पर पड़ते बल, उसका मुरझाया चेहरा, उसके बेमुस्कान होंठ, उसकी रूखी आंखें साफ बता रही थी कि वह अब जैसे हार मान ही चुका है। सुकरात ने उसे देखा तो अपने पास बुला लिया, उसकी परेशानी सुनी। युवक ने सुकरात को बताया कि वह कई कोशिशें कर चुका है, लेकिन जो सफलता पाने का सपना उसने देखा था वह पूरा नहीं हो पा रहा। हर बार कुछ न कुछ परेशानी आ खड़ी होती है और वह थक हार कर बैठ जाता है। पूरी बात सुनकर सुकरात ने पूछा, चलो अब बताओ कि तुम क्या जानना चाहते हो। युवक ने कहा, कृपा करके आप मुझे कामयाबी का राज बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि वह कौन सा रहस्य है जिसे जानकर दूसरे लोग सफल होते हैं। युवक की बात सुनकर सुकरात मुस्कुराने लगे। उन्होंने युवक से कहा कि वह आज इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। उन्होंने युवक को अगले दिन सुबह नदी के किनारे मिलने को कह दिया। कहा कि उसे उसके सवाल का जवाब नदी के किनारे पर ही मिलेगा। अगले दिन युवक बताए गए समय पर नदी के किनारे पहुंचा तो सुकरात किनारे पर बैठे उसका ही इंतजार कर रहे थे। युवक उनके पास पहुंचा और कहा, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए ताकि मैं भी कामयाब बन सकूं। सुकरात फिर मुस्कुराए और कहा, जवाब पाने से पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? युवक ने पूछा। तो सुकरात बोले, तुम्हें इस नदी में उतरकर इसकी गहराई मापनी होगी। ठीक है, मैं अभी नदी में उतर जाता हूँ, कहकर युवक नदी में चला गया। सुकरात भी उसके पीछे नदी में उतर गए। युवक नदी में आगे बढ़ता गया। किनारे पर जो पानी टखनों को छू रहा था वह अब घुटनों तक आ गया था। नदी की तली पर अब तक जो पत्थर साफ नजर आ रहे थे वे भी धीरे धीरे धुंधले होने लगे थे। अगले कदम पर पानी युवक की कमर और फिर दूसरे कदम पर पेट तक आ पहुंचा। सुकरात बोले, चलते रहो, अभी पानी की गहराई मापने का काम पूरा नहीं हुआ है। युवक ने एक कदम और बढ़ाया तो पानी उसकी छाती तक आ पहुंचा और इसके बाद अगले कदम पर उसका सिर्फ सिर ही पानी के बाहर रह गया। युवक को यही नहीं रुकना था, वह नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचता तभी उसे गहराई का सही अनुमान लग पाता। लिहाजा उसने फिर अगला कदम बढ़ाया, लेकिन ये क्या, पानी तो उसकी नाक तक आ पहुंचा था। वह कुछ करता इससे पहले ही पीछे से आते सुकरात ने उसकी गर्दन पकड़ी और सिर नदी में डुबो दिया। हैरत में पड़ा युवक सुकरात की पकड़ से छूटने और नदी से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा। उसने खूब हाथ पैर मारे, लेकिन सुकरात की मजबूत पकड़ ने उसे न तो अपने हाथों से छूटने दिया, न ही पानी से बाहर निकलने दिया। काफी देर तक युवक पानी के भीतर जिंदगी की जंग लड़ता रहा। फिर आखिर वह पल भी आ गया जब सुकरात ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ ढीली की और वह बाहर निकल आया। नदी से सिर बाहर निकालते ही वह जोरों से सांस लेने लगा। जब उसे लगा कि अब उसे कोई खतरा नहीं, तब वह सुकरात की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर यह सवाल तैर रहा था कि सुकरात उसकी जान लेने पर क्यों उतारू थे। सुकरात मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है, चलो अब वापस किनारे पर चलते हैं। युवक झुंझलाते हुए चलने लगा। किनारे पर पहुंचकर सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा क्या थी? युवक ने कहा, मैं बस यही चाहता था कि किसी भी तरह बाहर निकलकर सांस ले सकूं। सुकरात ने फिर पूछा, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो क्या होता? युवक बोला, ऐसा नहीं कर पाता तो मैं जीवित नहीं रहता। सुकरात बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। यह इच्छा ही सफलता का रहस्य है। कोई भी व्यक्ति तभी सफल होता है जब उसके मन में सफल होने की तीव्र इच्छा हो, ऐसी इच्छा जिसके सामने बाकी कोई इच्छा कभी टिक नहीं सकती। जिस तरह तुमने सांस लेने की इच्छा पूरी करने के लिए हाथ पैर चलाए, खुद को नदी से निकालने की जद्दोजहद में पूरी ताकत झोंक दी, ठीक उसी तरह जब तुम सफल होने के लिए अपनी पूरी ताकत, अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो यकीन मानो सफलता तुम्हें निश्चित मिलेगी। सुकरात की इस सीख ने
युवक को नया जीवन दे दिया। उसे नदी से निकलकर सिर्फ नई सांसें नहीं मिली, बल्कि जीने का नया नजरिया भी मिल गया। वह जान गया कि उसकी सफलता का रहस्य उसकी अपनी मेहनत ही है। तो दोस्तों, हमें भी अपनी जिंदगी में पेश आने वाली चुनौतियों को उसी नदी की तरह देखना चाहिए, जो हमें किसी भी पल डुबो देने के लिए तैयार है। इस नदी से कैसे निकलना है, ये हमारी सोच से तय होता है। हम बिना हार माने लहरों से लड़ें, हाथ पैर चलाएं, तो जरूर तैरकर किनारा पा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे लाइक कर आप अपना साथ जरूर दीजिएगा। आगे भी आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।